श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में तो एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सब्र ज़रूर रखना। सुख आपके अभिमान की और दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। आपका जीवन तभी सफल माना जाता है जब आप इन दोनों परीक्षाओं में सफल होते हैं। क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग ही नष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। नष्ट हुआ वैभव शरीर द्वारा फिर से हासिल किया जा सकता है, लेकिन छिन्न हुआ शरीर वैभव द्वारा फिर कभी हासिल नहीं किया जा सकता। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और ईश्वर से प्रेम है तो समर्पण करें। परमात्मा की शक्ति तो अपार है, कहीं न कहीं हमारी भक्ति ही कम पड़ जाती है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। जैसे प्यार से सभी चीज़ें आसान लगती है, वैसे ही उम्मीद से सब कुछ संभव लगने लगता है। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वो उसका नहीं, उसकी दौलत का है। उम्र से सम्मान ज़रूर मिलता है, लेकिन आदर तो व्यवहार से ही मिलता है। जीवन में अच्छे निर्णय लेना अनुभव से आता है और अनुभव बुरे निर्णय लेने से आता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। आप कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे ज़रूर होते हो। दूसरों को इतनी जल्दी माफ़ कर दिया करो जितनी जल्दी आप ऊपर वाले से अपने लिए माफ़ी की उम्मीद रखते हो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। कोई हमारा बुरा चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करें। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। आप कितने भी अच्छे बनो या कितने ही ईमानदार बनो, पर दुनिया तो आपकी एक गलती का इंतज़ार कर रही है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबों पढ़ने से बेहतर होती है। दूसरों को राय देने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लें कि आपकी एक राय से किसी का बन सकता है तो उजड़ भी सकता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की ज़ुबान करवाती है। जीवन में हर हाल में खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। जो इंसान आपको रोते हुए छोड़ दे, यकीन मानिए वो कभी आपका नहीं हो सकता। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर रिश्ता और कोई नहीं। उस व्यक्ति को आलोचना करने का पूरा अधिकार है जो वक्त पड़ने पर सहायता करने की भावना रखता हो। इंसान उस वक्त सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनता है जब वो किसी और को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। एक बार की बात है, एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाला हुआ था और वो बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वो उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वो युवक साधु के पास गया और पूछने लगा कि बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या पाना चाहते हो। युवक बोला कि बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु ने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी।
साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला कि बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथों से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी तुम्हें परिणाम ना मिले तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि ये मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। उसे सफलता प्राप्त करने के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों तक उसने दिल लगाकर काम किया, उसके सारे गुण सीखे और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नामक हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन कभी न छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।